हमारे जो नौजवान हैं, आप गौर करेंगे किसी घर में 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, किसी में 8 बच्चे हैं, यही होता है ना। तो अकेले दो माँ बाप मिलकर के 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा कर देते हैं। बेहतरीन तालीम दिलाते हैं, बेहतरीन मदारिस इस्लामिया में और बेहतरीन कॉलेजेस में तालीम दिलाते हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं तुम्हारे माँ बाप। अल्लाह अकबर करिए। तेरे बाप को अगर किस खेत में जाकर फावड़ा चलाना पड़ा तो चला, तेरी माँ को अगर किसी अमीर के यहाँ जाकर अगर बर्तन साफ करना पड़े तो किए, इसलिए कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए, हमारी औलाद कामयाब हो जाए। अल्लाह अकबर करिए। तेरे बाप ने न जनवरी की सर्दी की परवाह की, न मई जून की गर्मी की परवाह की। अकेले दो माँ बाप ने मिलकर के 10 बच्चों की हर जरूरत को पढ़ा दिया, लिखा दिया, बेहतरीन तालीम दिला। याद कर वो वक्त जब तू बच्चा था, माँ की आगोश में था, तुझे शूर नहीं था कब पेशाब करना है। जनवरी की कड़क सर्दी में तूने पेशाब किया, तेरी माँ ने गीले से उठाकर तुझको अपने सीने पे लिटा दिया ताकि तुझे सर्दी ना लग जाए, तेरी तबीयत खराब ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो माँ बाप के जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया, सबको पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादियां कर दी। अब जरा दूसरा रुख देखें, तो माँ बाप ने 10 बच्चों की हर जरूरत को पूरा किया, लेकिन ये 10 जवान होकर के 2 वक्त की रोटी भी माँ बाप को इज्जत के साथ नहीं दी। अल्लाह। 2 माँ बाप ने 10 को पढ़ दिया, 2 माँ बाप ने 10 को पढ़ा भी दिया, 10 की शादियां भी कर दी, पैरों पे खड़ा कर दिया। अब ये बूढ़े हो गए हैं तो इनको 2 वक्त की रोटी भी इज्जत के साथ नहीं दी जाती और टॉर्चर किया जाता है। बिलखुसूस सुन्नी मुसलमान आज अगर हम अपने गरीबान में झाँक कर सकें, चाहे कितने ही डेंगे मारे, कितने ही तुम बातें कर ले, लेकिन ये तुम्हारी कड़वी सच्चाई है, ये तुम्हारी हकीकत है कि आज हमारे घरों में माँ बाप के नंबर लगाए जाते हैं। 2 महीने माँ बाप उधर रहेंगे, 2 महीने का खर्चा छोटा भाई देगा, 2 महीने का खर्चा बड़ा भाई देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कसम खुदा की अगर तेरे माँ बाप ने नंबर लगाए होते तो आज ये जो तू अकड़ के चल रहा है ना, ये जो आप तू इतरा के चल रहा है, तेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है ना, इसमें तेरे बाप का पसीना शामिल। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाना, अपने माँ बाप की कदर करना सीखो, अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो। याद रखो होता क्या है, किबला वहां सद्दाम साहब किबला तवज्जो फरमाए कि शादी जैसी होती है, शादी के 2-3 महीने तो बहुत अच्छा चलता है, खूब शॉपिंग होती है, फला मॉल जाएंगे, फला सिटी जाएंगे, फला शहर जाएंगे, सब कुछ। लेकिन जैसे ही 2-3 महीने गुजरते हैं, अब ये जो नौजवान है ना, नौजवान ये दूसरों के मामले में रायचंद बनता है, दूसरे के मामलों में राय बहादुर बनता है, दूसरा अगर मशवरा ना भी ले तो जबरदस्ती चिपका देता है। लेकिन जब अपना मामला आता है तो अकल खत्म हो जाती है। बीवी कहती है कि बहुत दिन हो गए तुम्हारी माँ को देखते हैं, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं कर लूंगी। अब एक फैसला करना होगा तुम्हें, हमारे साथ रहना है तो इन बुढ़ों से और बूढ़ी से अलग हो जाओ, और अगर इनके साथ रहना है तो हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तो ये जो नौजवान है ना, कहता रहे आप तो हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट हैं, आपने जो कह दिया हमने मान लिया। अल्लाह मेरा बीवी के कहने में आकर नौजवान माँ बाप से अलग। अल्लाह नौजवानों, तुम्हारा नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा, तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मांग लिया, अरे तुमने जानबूझकर अपनी और अपनी बीवी की आखिरत को बर्बाद कर लिया, अपनी जन्नत को खुद से दूर कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। बीवी कहती है, बीवी के कहने में आकर नौजवान माँ बाप से अलग हो जाते हैं, उनकी दवाइयों तक के पैसे नहीं देते, 2 वक्त की रोटी के लिए उनको परेशान करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत करो,
आज जो तुझसे मोहब्बत करते हैं ना, कोई तेरी खूबसूरती की बिना पर मोहब्बत करता है, कोई तेरे पैसे की बिना पर मोहब्बत करता है, कोई तेरी ताकत की बिना पर मोहब्बत करता है। कोई ना कोई रीजन होता है हर किसी की मोहब्बत करने का, लेकिन तेरी माँ तेरी खूबसूरती की बिना पर मोहब्बत नहीं करती, तेरी माँ तेरी दौलत की वजह से मोहब्बत नहीं करती, तेरी माँ तुझसे दौलत की बिना पर नहीं, शोहरत की बिना पर मोहब्बत नहीं करती। अगर काढ़ा भी है ना, काढ़ा, अगर काला भी है, अगर लंगड़ा भी है, लूला भी है, तो माँ के लिए चांद है, माँ के लिए लाडला है। जब तू बाहर से कमा के आता है तो सबकी नजर तेरे सूटकेस पे होती है, तेरी अटैची पर होती है, तेरे बैग पर होती है, कितना लाया है, लेकिन माँ की नजर तेरे चेहरे पर होती है। मेरे लाल तो इतना दुबला कैसे हो गया, मेरे लाल तो इतना कमजोर कैसे हो गया कि तूने वक्त पर खाना नहीं खाया। माँ किसी वजह से मोहब्बत नहीं करती, माँ बिना किसी लालच के मोहब्बत करती है, बेलौस मोहब्बत करती है। माँ जैसा दिल रब ने किसी को नहीं दिया। माँ की कदर करो, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाना। अच्छा होता क्या है, बीवी के कहने में अलग हो जाती। मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारी ऐसी बहनें भी हैं हमारी जो सारी जिंदगी अपने सास ससुर की बड़ी खिदमत करती हैं और उनको अपना माँ बाप समझती हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं, कहीं बात सुनने में मिलती है कि सास बहुत खतरनाक है, कहीं इस बात सुनने में मिलती है कि बहू बहुत खतरनाक है। ये अंडरस्टैंडिंग का मामला है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। सास ससुर जो है बहू को बहू ना समझकर बेटी समझे, सारी प्रॉब्लम खत्म। और बहू सास ससुर को सास ससुर ना समझे, माँ बाप समझे, सारी प्रॉब्लम खत्म। कैसे? आप किसी बूढ़ी माँ के पास जाए, पूछे किसी ने शादी की होगी, बेटी की भी की होगी, बेटे की भी की होगी, आप कहें कि माँ जी आपने शादी की थी बेटी की, और कैसा दामाद मिला है, तो कहेगी माशाल्लाह बहुत अच्छा दामाद मिला है, बड़ा ही अच्छा दामाद मिला है, बड़ा ख्याल रखता हमारी बेटी का, यहाँ तक कि चाय भी खुद बना के पिलाता है मेरी बेटी को, है ना? ये जुमले होंगे ना। और जब पूछो कि अच्छा बड़ी अच्छी बात है, चलो आपको अच्छा दामाद मिला, अच्छा बेटे की भी तो की थी शादी, वो कैसे मिली? अरे क्या बताऊं अल्लाह, बड़ी खड़ूस मिली, बड़ी नालायक मिली है, जब से आई है हुक्म चला रही है, चाय भी मेरे बेटे से बनवावे। ऐसा ही है ना, फर्क देखें। बेटी के बारे में पूछा कि दामाद कैसा मिला है, बड़ा अच्छा दामाद मिला है ना, बड़ी शॉपिंग कराता है, बड़ा घुमाने ले जाता है, चाय भी मेरी बेटी खुद बना के देता है। और जब बात आती है कि बेटे की बीवी कैसी है, बहू कैसी मिली है, बड़ी नालायक मिली है, जब से आई है हमारी तो चलती ना है, हमारा बेटा खुद ही उसका गुलाम बन गया, चाय भी बना के देता उसको। तो जो काम उसके दामाद ने उसकी बेटी के लिए किया तो उसे खुशी हुई, वही काम उसके बेटे ने उसकी बहू के लिए कर दे तो दिक्कत हो गई। अगर उस बहू को ही बेटी समझ ले तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही जो बहू होती है ना, बहू रात दिन माँ बाप की बात करती है, मैके की बात करती है, और आजकल जो रिश्तों में दरारें आती हैं, ये जो घरों में फूट पड़ती है जनाब तिबला, ये जो झगड़े होते हैं और तलाक होती है, दुनिया भर के ड्रामे होते हैं, इसकी वजह क्या है ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इस पर मेरी तहकीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत एनालाइज किया, बहुत केस इस पर जो है मैंने रिसर्च की, उसके बाद आपके सामने रखा हूँ। उसकी वजह ये है कि शादी के बाद में दखल जो है मैके वालों का रहता है। ये जो आज रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, शादियां टूटती हैं, झगड़े होते हैं, उसकी वजह पता है आपको? 95% झगड़े होते हैं, उसकी वजह ये है कि शादी के बाद भी लड़की के मैके वालों का, माँ बाप का, भाई बंधुओं का दखल रहता है। थोड़ा सा खाने में नमक ज्यादा हो गया, शोहर ने डांट दिया तो फौरन फोन कर दिया कि मुझे तक ऐसा कर दिया, तो भैया कह रहा फोन करके होश में चल रही है, वरना आके तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बहनों ही कोई बोल रहा है, और उसे ये नहीं पता कि टांगे तोड़ेगा तो फायदा किसका है, नुकसान किसका है। अबे लंगड़ा करेगा तो अपनी बहन के शोहर को ही तो लंगड़ा करेगा, कौन सा तीर मार लेगा, ऐसे ही है ना। हाँ, तो आजकल फोन का जमाना है, ये फोन घर में इस्तेमाल मत होने दिया करो, कोई जरूरत नहीं है। एक बुजुर्ग घर में फोन रखे, बड़ा रखे, किसी का फोन आना टाइम टेबल बता दो कि बात करनी है, हम कराएंगे। ये देखो जिस लड़की के हाथ में फोन, बीवी के हाथ में फोन, दुल्हन के हाथ में फोन, इधर जरा सा कुछ हुआ ससुराल में और उधर फोन पहुंच गया, और उधर वो टिलारी भर के आ रहे हैं कि
हमारी बेटी के साथ तुमने ऐसा कर दिया, पंचायतें हो रही है। पहले के दौर में क्या था ना, फोन नहीं था, है ना, फोन नहीं था, 2-2 महीने 3-3 महीने गुजर जाते थे मैं के जाए तो 1 महीने के हिसाब लगाती थी कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ, ये जाके बताऊंगी, ये जाके बताऊंगी। फोन तो था नहीं, लेकिन जैसे ही जाने का वक्त आता था, न जाने कितनी बातें तो भूल जाते थे, तो रिश्ते बने रहते थे। और आज जो है जबरदस्त सर्विस है, इधर कुछ हुआ और इधर फोन पहुंच गया, बस चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। तो फोन का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करो, अपनी बच्चियों के हाथ में, बेटियों के हाथ में फोन ना दो। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, अब सुनो, आखिरी बातें सुन लीजिए। अगर किसी की बीवी कहे, माँ बाप की बात चल रही है ना, किसी की बीवी कहे कि माँ बाप से अलग हो जाओ, तो जल्दबाजी से काम मत लेना। तरीका बता रहा हूँ, जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा कर लेना, इमाम साहब के बिला को भी बुला लेना, है ना। ऐसे मामलों में तो पंच साहब को बुलाया जाता है, प्रधान जी को बुलाया जाता है, चलो प्रधान जी को भी बुलाओ भाई, लेकिन इमाम साहब को भी तो बुलाओ। शरीयत इमाम साहब भी तो अच्छी जानते हैं, प्रधान जी इमाम साहब से ज्यादा थोड़ी जानते होंगे शरीयत। मामलात में बुलाओ, बुलाने के बाद में और जिम्मेदार लोगों को बुलाने के बाद में एक स्टाम्प पेपर तैयार करो, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करो, एक एग्रीमेंट करो। ठीक है, आप कहती हो कि हम अपने माँ बाप से अलग हो जाएं, आपने कहा हम अलग हो जाते हैं, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन तुम भी सिग्नेचर करो कि तुम भी अपने माँ बाप से नहीं जाओगे, तुम भी मायके नहीं जाओगे। तो पता क्या कहेंगे, यार हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियस हो, है ना, हम तो मजाक कर रहे थे, आपके माँ बाप हमारे माँ बाप, आईना दिखाने की जरूरत है। जब तू नहीं छोड़ सकती अपनी माँ को, तो कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मेरे लिए दर्द ज़ैबर रखा, कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, कैसे छोड़ दूं उस माँ को जिसने मुझे चलना सिखाया, अपने मुंह में चबा चबा कर लुक़मे मुझे खाना सिखाए। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे छोड़ दूं उन माँ बाप को जो मेरे बुखार की हरारत पर भी परेशान हो जाते थे। जब तू नहीं छोड़ सकती तो मैं भी नहीं छोड़ सकते। एक हदीस पाक लिखूं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवार माँ बाप के ताल्लुक से। पहले तो एक हजरत मूसा कलीमुल्लाह के बारे में सुन लीजिए, माँ का मकाम क्या, माँ का मर्तबा क्या है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के रसूल, अल्लाह के कलीम, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। माँ का इंतकाल हो गया, माँ का विसाल हो गया। माँ के इंतकाल के बाद कोहिनूर पे चढ़ रहे, कोहिनूर पे किस लिए जाते थे? रब से कलाम करने के लिए, रब से बातें करने के लिए। अब माँ का इंतकाल हो चुका है, कोहिनूर पे चढ़ते 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 पहाड़ पे पैर फिसल गया। जैसे ही पैर फिसला, रब की तरफ से हुक्म हुआ कि मूसा आप संभल के चलो, मूसा अब जरा संभल के चलो, अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है तुम्हारे लिए दुआ करने। अल्लाह माँ की दुआओं में क्या तासीर है, क्या असर है, कितनी अहमियत है माँ की दुआओं की, इस वाकये से आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह ने फरमाया आप संभल के चलो, अब तुम्हारी माँ हयात नहीं है तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं मन्नत मानता हूँ, मैं इरादा करता हूँ कि अगर हमने मक्के को फतह कर लिया, अगर हमने काबे को फतह कर लिया तो मैं काबे की चौखट को बोसा दूंगा। अगर हमने मक्के की जंग को जीत लिया तो मैं ये इरादा करता हूँ, मन्नत मानता हूँ कि मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा, बोसा दूंगा। आज भी मन्नतें मानी जाती हैं। मेरा ये काम हो गया तो मैं 5 प्लेट बिरयानी बनवाऊंगा, मेरा फला काम हो गया तो मैं 10 प्लेट बिरयानी बनवाऊंगा। बुजुर्गों की नियाज करना भी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये मन्नत भी माना करो, अगर मेरा ये काम हो गया तो मेरी बस्ती में फला बेवा औरत है, उसकी 2 बेटियां जवान हैं या 3 बेटियां जवान हैं, वो शादी करने की जसारत नहीं रखती है, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं उसकी एक बेटी का शादी का खर्च उठाऊंगा। अगर मेरा ये काम हो गया, मेरी बस्ती में फला गरीब है, माजूर है, ये खाने पीने से परेशान है, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसको इतने पैसे दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर मेरा ये काम हो गया तो फला मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, मैं इतने महीने का राशन दूंगा। यही मन्नतें माना करो, ये भी तुम्हारा ही काम है। उस शख्स ने
मन्नत मानी, इरादा किया कि अगर मक्के को फतह कर लिया तो मैं काबे की चौखट को चूम लूंगा। माँ बाप से दूर भागने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप की इज्जत ना करने वालों, माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं कि काबे की चौखट को चूमने की बात करते हो, सुनो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हम मक्के को फतह करेंगे। अल्लाह ने बड़ी मशहूर फतह दी, इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो, हम इंशाअल्लाह काबे की चौखट को, हम काबे को फतह करेंगे, मक्के को फतह करेंगे। लेकिन सुनो, तुम्हें अपनी मन्नत पूरी करने के लिए काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं, अपने घर में जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन आनी हनफी शारे बुखारी ने अपनी मशहूर ज़माना किताब उम्दतुल क़ारी में इस रिवायत को नकल फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया अपने घर में जाकर अपनी माँ के कदमों को चूम लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मुसलमानों, मैंने आपको कहा कि दिल में खौफ खुदा बसाओ, इश्क़ मुस्तफ़ा को दिल में जगा दो और माँ बाप के फरमाबरदार बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी रुसवाई से बच जाओगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार इस महफिल को सजाने में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, तमाम उलमाए किराम की जिंदगी में परवरदिगार बरकतें अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला